प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे सस्ते में, तो उसका खरीदने के लिए मैं ये बैंक से पैसे निकलवा के ला रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, वो आदमी 2 दिन के लिए कहीं चला गया है, तो अब मैं सोचा ये कहाँ रखूं। पता है क्यों? शहर में चोर घूम रहा है। वो क्या है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सी बातें छुपाई जाती है। जीजा जी अब पिंटू भाभी के पास। कोई हाथ तो लगा के दिखाए सुनीता जी को। अरे मैं बाद में आ रहा हूँ। सेठ जी आप आइए आप। सेठ जी ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं डिटेल में जाने की जरूरत। मिसेस पंचम, क्या आपके चेहरे पे क्या है? वाह छोटे वाह। सुन, हाँ। लोगों की नींद जो है वो सुबह की चाय से खुलती है, लेकिन मेरी नींद जो है वो तेरी मालिश से खुलती है यार। ऐसी करी आज नहा के भी तो आए हो तुम। अरे नहा के रोज आता हूँ, बकवास मत कर। और तेरे यहाँ से मालिश करवा के जाता हूँ ना, तब फिर नहाता हूँ। अच्छा सुन, हाँ। ये जो है ये बाई तरफ वाली ना थोड़ी अकड़ गई है, जरा ऐसा खोल दे। ये वाली? हाँ। तो ऊंचा तकिया लगाया था क्या? अरे तू बातें कम कर, तू सही कर दे। अभी देखो तुम। हाँ ठीक है। हाँ। बैठ रही हो? हाँ। अच्छा छटकाया तूने एकदम। सेठ जी मैं क्या कह रहा था, हाँ। ये बताओ आजकल तुम्हारे जो बगल की है ना बहुत जल्दी से बढ़ रही है, क्या बात है? बगल में खाद डाल रहे हो क्या? अरे बस बगल के ही बढ़ रहे हैं, धंधा ना बढ़ रहा है। हमसे ना छुपाओ सेठ जी, ऐसे बैठो। अरे इतना ना बैठो कि घुस जाओ, इस तरफ आ जाओ। चलो हाँ। ये ठीक है। हाँ सेठ जी हमसे ना छुपाओ। हाँ। मैं आजकल ना देखता रहता हूँ दुकान से, तुम्हारी लहंगे की दुकान के आगे लोगों की लाइन लगी रहती है। अबे लाइन तो शौचालय के आगे भी लगी रहती है। हाँ। उससे क्या कोठियां खड़ी हो जाती हैं? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो तुम मुझे एक सेकंड ये बताओ, ऐसी हो हाँ ये बताओ हाँ। आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है फिर? सुन छोटे, गड़बड़ ये हो रही है कि दुकान पड़ रही है बहुत छोटी। हाँ। माल है ज्यादा, कहाँ रखूं, कहाँ बैठूं, कैसे बेचूं, समझ में ना आ रहा है। और इलायची के भी हाथ पीले करने, तू तो जानता ही है। अरे तो एक काम करो ना सेठ जी, क्या कर लूं? दुकान बढ़ा लूं ना। क्या बकवास कर रहा है? दुकान बढ़ा लूं? सड़क के बीचों बीच ले आऊं तो क्या दुकान, वहां बैठ के लेंगे बेचूं? अरे तुम समझ ही ना रहे। क्या समझूं? जरूरी है कि सामने अरे कहाँ जा रहे? अरे सीधे बैठो। हाँ चल बोल। अरे मैं क्या कह रही हूँ, हाँ दुकान आगे से मत बढ़ाओ, दाएं बाएं से बढ़ा लो। वो है ना तुम्हारी सूटकेस वाली दुकान बगल में लगी ना, लहंगे की, चौरंगी नहीं है? हाँ हाँ। उसकी जो दुकान है वो बेच रहा है, तुम खरीद लो। अच्छा। अरे वो दुकान बेच रहा है, 2-3 बेच रहा है अपनी, 2-2.5 करोड़ की दुकान होगी उसकी। अरे तुम समझ ही ना रहे सेठ जी, चौरंगी को अचानक से मर्जेसी आ गई है, वो तगड़ी वाली, वो बेच देगा, तुम सस्ते में ले लो। क्या आ गई है? मर्जेसी। क्या कह रहा है तू? अरे मैं कह रहा हूँ उसको मर्जेसी आ गई ना। अबे कौन मर गया? क्या आ गई? कुछ समझ ना आ रहा मेरे। अरे वो मर्जेसी नहीं होती क्या वो? अरे इंसान को अचानक से आ जाती ना, ऐसे टपक के आ जाती। मर्जेसी तो आदमी नहीं देखता ना, 2-4 रुपए कुछ नहीं देखता फिर। मर्जेसी नहीं आती क्या? अबे इमरजेंसी। अरे तो वही तो कह रही वही कह रहा हूँ, मर्जेसी आ गई मतलब इमरजेंसी आ गई। सेठ जी मैं कह रहा हूँ सस्ते में दे देगा। अच्छा ले लो। कितने में निकाल लिया वो फिर? अरे तुम्हें हम बताएं ऐसे हो, सेठ जी मुझसे कह रहा था कि 40 में दे दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे हो जैसे जैसे तुम हो ना कंजूस, मक्खी चूस, हाथ पांव जोड़ोगे 30-32 में लगा देगा। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? है? सही कह रहा हूँ सेठ जी, तुम ट्राई तो करके देखो। अरे सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, कल ही बोल रहा था मुझसे, छोटे कोई बढ़िया सा पैसे वाला आदमी मिले, कस्टमर मिले, तुरंत बताना। तो एक बार बता, सुन, कल क्यों ना बताया तूने मुझे? फौरन बताना चाहिए ना। तू क्या मुझे घंटा करके नीचे खड़े भिखारी की तरह समझ रहा है? बिल्कुल बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी, धंधे के लिए रोते रहना और मर जाओगे एक दिन। अबे रोती तो औरत भी है कि मायके चली जाऊंगी, हाँ। लेकिन जाती है कोई? अरे हट। अरे कहाँ चले मायके? अबे मायके ना जा रहा हूँ, बैंक जा रहा हूँ पैसे निकालने। अरे तो बगल के तो बनवा लो। वो तू बाद में उखाड़ लियो। और इलायची कैसी है? हट।
भाई मेरी बहुत सुलग रही है। क्यों? क्यों? साले तू यहाँ पहलवानी पेल रहा है और मैं यहाँ ब्लाउज में ये हुके टाँक रहा हूँ। तो भाई तू भी कसरत करनी शुरू कर दे, वरना जिस स्पीड से तेरा पेट निकल रहा है ना, भैंस बन जाएगा एक दिन। साले फालतू की बात ना कर। अगर मैंने कसरत शुरू कर दी और सिक्स पैक बन गए ना, तो यहाँ से तेरा बोरिया बिस्तर बंधा समझ ले, छुट्टी यहाँ से। अच्छा। हाँ। ओहो भाई तू टेंशन मत ले, बहुत ही जल्द मैं बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा। मेरा नाम होगा, मेरी म्यूजिक वीडियो बनेगी जिसमें तू मेरे भाई तू मेरी हीरोइन बनेगा। साले फालतू की बात ना कर, मार मार के तंबू बना देंगे जहीं पे दांत निकाल रहा है। मुश्किल हो रखी यार मेरी। क्या मुश्किल हो गई है तुझे? क्यों रोता रहता है यार? कुछ काम नहीं करना, सारा दिन घर पे बैठना, क्यों रोता है तू? तुझे बाहर जाके लहंगे बेचने पड़ते हैं? नहीं। रियाज करता है? नहीं। ये ठूसता है, ये ठूसता है, ये कहाँ से आता है? ये कौन बनाता है? हाँ तो ठीक है, थैंक्स। जीजा जी छत पर है। अरे यार इलायची जी, जीजा जी अगर आपसे ये कहें कि जीजा जी जो हैं वो लाल किला देखने गए हैं, जीजा जी वहां पर हैं, तो क्या आप मान जाएंगे कि जीजा जी यहाँ पर नहीं हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसे कैसे अकेले अकेले चले जाएंगे? जहाँ भी जाएंगे हमारे साथ ही जाएंगे। चलिए जल्दी से दरवाजा खोलिए। भाई रुक जा। ओए, जी। अबे ओए, जरा ये सही कर दे यार। ओ हाँ उड़ा दे सही से। हाँ जी जी, आ गए आ गए, आइए 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 हेलो आइए। हेलो। हेलो। हाय पिंटू भाभी। हेलो जी, हेलो। कैसे हो? एकदम बढ़िया। बस यार आपने इतनी रजाई वजाई क्यों उड़ी हुई है? निकलो बेड से बाहर यार। वो क्या है ना, थोड़ी ठंड ठंड सी लग रही है और सिर में दर्द हो रहा है। हाय मैं दबा दूं? नहीं नहीं, आप तो बस ना हाथ लगा देंगे, उसी में सब ठीक हो जाएगा। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी वो ना आपसे ना एक बड़ा ही जरूरी काम था। वो क्या है ना, एक गाना सुना दीजिए प्लीज। आप क्यों सुनाएंगे हम? अरे जीजा जी वो क्या है ना, आज हम दोनों का हिंदी का टेस्ट है? कौन सा वाला? मैंने पढ़ाई नहीं की। बहुत जरूरी टेस्ट है और ना वहाँ पे ना मोहब्बत पे ऐसे लिखने के लिए आ रहा है। अच्छा। तो अगर मूड नहीं होगा रोमांटिक तो कैसे लिखेंगे? आप समझ सकते हैं ना, तो हमारा मूड बनवा दीजिए प्लीज। नहीं, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन आप भी हमारी बात समझने की कोशिश करिए। वो क्या है कि ये जो मोहब्बत और प्यार वाले गाने होते हैं ना, जिनमें प्यार मोहब्बत, ये हम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए गाते हैं। वो वहां पे बैठी है। हाँ तो ठीक है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी पत्नी समझ लीजिए। जरूर। एक काम करते हैं, ससुर जी को भी बुला लेते हैं, तो हमारा फैमिली इवेंट हो जाएगा, है ना? तो वो भी सुन लेंगे। ससुर जी। अरे जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। जा रहे हैं, चल चलो। सलाम मीम साहब। बाय भाभी। बाय 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 बाय। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। यार रीलू तेरा ना ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा भाव खाता है ना, खुद की दाल गलने देता ना दूसरों की दाल। सच्ची में यार, अगर एक भी गाना गाने के लिए बोल देती हूँ ना तो इतना नाटक दिखाते, इतने भाव खाते कि पता नहीं क्या हो गया हो यार। लेकिन तू भी देखना, आएंगे तो मेरे हाथ में ही ना, फिर देखना कैसे एफएम रेडियो की तरह बजवाती हूँ उन्हें। पूरी दुनिया देखेगी इस बार तो। रीलू सेल्फी। देख क्या रहा? बेग तेरा बाप लगाएगा। देखा नहीं था, आ गए थे वो अंदर, अभी फंस जाते। तो क्या करें, जुए हो रखे उसमें, हर समय खुजली होती रहती है। नहीं लगा दे, लिया नहीं। एक नहीं लगा सकता, ये इतना पहने बैठे, ये क्या कम है क्या? बात तेरी ठीक है। अरे छोटे। अरे सेठी भाई, शाम को बनवा लियो बाकी की। चल 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 जल्दी चल। जल्दी आ। अरे आया आया। अरे तू चल ना यार, बाहर वीडियो गेम खेल लिया। सुन, अरे 30 लाख ले आया हूं। इतना और चिल्ला लूं? नहीं नहीं और चिल्ला लूं। 30
इतना क्यों चिल्ला रहे हो? किसी ने सुन लिया तो उठा के ले जाएगा। अरे मुझे कोई ना उठा पाएगा। अरे तुमको उठाने की बात ना कर रहा हूँ मैं, इसको उठाने की बात कर रहा हूँ। तुमको तो लेटा जाएगा। फिर छोड़ो, ये बताओ इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पैसे का इंतजाम कैसे कर लिया? अरे कैसी बातें कर रहा है तू? है जिंदगी भर की कमाई है ये, बैंक में डाल के रखी थी। खैर वो सब छोड़, सुन चौरंगी को फोन कर, बुला, उसे सौदे की बात करनी है। अरे वो ना आ पाएगा आज। अरे इतनी तो मरना थी, निकल लिया क्या अरे वो? तो सुन, तू लुगाई बन जाओ, पूरी बीवी बन जाओ मेरी। मैं अरे कह रही क्या हूँ हुआ? दुकान ना देनी है उसे? उसको कुछ काम है, शहर से बाहर गया है। अरे यार ये और बेकार का जो है पंगा हो गया। कैसी बातें कर रहा है तू भी यार? अब इतने पैसे मैं जो बैंक से निकाल के लाया हूँ। हमसे पहले बोलो इतने पैसे। अरे सुन तो ले, अब कहाँ रखूंगा ये इतने पैसे? घबराओ हैं? बैंक से निकाल के लाया हूँ। सुन, अब मैं वापस रखने जाऊंगा तो बैंक बंद हो जाएगी तब तक, और 2-3 दिन और छुट्टी है बैंक की। क्या करूंगा मैं? एक काम करो, घबराओ मत। पहली बात, चांदनी चौक में रह रहे हो, शरीफों का मोहल्ला है, 2-4 दिन ऐसे ही कट जाएंगे। अरे जा यार। अरे मेरी बात मानो। हाँ भाई सेठ जी, क्या चल लिया? क्या चल लिया? क्या चल लिया है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे आओ दरोगा जी, बहुत दिनों बाद दिख रहे। हाँ, वो एक चोर की धर पकड़ में जरा बिजी था, वक्त ही नहीं मिला। तो पकड़ लिया उस चोर को आपने? अरे आदमी ठीक से उनका गोला नहीं पकड़ सकता, चोर क्या खाक पकड़ेगा? मैं कह रही हूँ कि सर कोशिश कर रहे हैं, अब कब तक वो चोर गोला देगा? पकड़ में तो आ ही जाएगा। चोर जो है ना वो बहुत ही शातिर है। जैसे ही कोई बैंक से पैसे लेके निकलता है वो उसके पीछे हो लेता है। अरे डरो, अरे दरोगा जी फालतू में डरा रहे हो, मतलब है गच्चा दे रहे हो, सरकार को ताने मार रहे हो। ऐसे ऐसे कभी होता ही नहीं है, पैसे किसी ने निकाले और चोर पीछे लग जाए। अरे नहीं नहीं, छोटे साहब जो है बिल्कुल सही कह रहा है यार, ये असली वाले चोर की बात कर रहे हैं। हाँ। क्या है ना, जब कोई आदमी बैंक से मोटी रकम लेके निकलता है ना, तो वो चोर जो है उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर मौका देखते ही खचाक खचाक। मंगीलाल, तेरे इस खचाक को सुन के मुझे खचाक से कुछ याद आ रही है। क्या सर? एक बात बताओ, जो लौकी दी थी तुझे मैंने, वो तूने काट ली या फिर थाने के टेबल पे यूं ही छोड़ा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे रे रे रे, बताओ भाई, चोर उचक्कों को पकड़ने के फालतू काम के चक्कर में असली काम करना ही भूल गया। बताओ। भूल गया तो फिर मुझे पता था तो भूल गया। तू किसी काम का नहीं है मंगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हमेशा मुझे सिखाना पड़ता है तुझे। चल चले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या है, चलना। आजा आजा। सेठ जी, इस मंगी का कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब तुम्हारे 30 लाख का क्या होगा। बात है कम कर। तू नहीं कहा लेके आ जाओ, मैं बैंक से जाकर ले आया। अब कह रहा 30 लाख का क्या होगा? सेठानी हो तुम, कौन से कमरे में सोते हो? तुझे क्या लेना देना? नहीं मतलब गद्दे के नीचे दबा के रख लो ना 2-3 अरे दिन ऐसे ना दबा पाएंगे, सेठानी को पता लग जाएगा। मैंने उससे छुपा के बैंक में रखे हैं ये। मैं दुकान में रख लूं? अरे ऐसे कूड़ा समझ के रख ना लूं? मैं किसी को ना दूंगा, जीवन भर की कमाई है मेरी। सुनो, चांदनी भाभी के यहाँ रखवा दूं? ना उसके यहाँ तो बिल्कुल ना, लूट लेगी मुझे। और जो तुमने लूटा उसको कई बार। तू चुप रहे। सुन, मैं रख के आ रहा हूँ एक जगह। अरे पापा सुनो ना, इधर तो आओ। वो ना मैं क्या सोच रही थी ना कि वो जनपद जा रही हूँ मैं, सुनो भी जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो वो 500,000 या 1,500 मतलब कुछ हो जाता तो। अरे यहाँ मैं अपने पैसे जो है छुपाने की जगह देख रहा हूँ, और तू पैसे लौटाने की बात कर रही है। क्या आप पैसे छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं? अब ये नौबत आ गई है, मतलब इतनी प्यारी इकलौती नाजों से पली बड़ी बेटी से पैसे छुपाए जा रहे हैं। ठीक है, रहने दीजिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे, रहने दो। अरे तू भी समझ नहीं रही है यार। गुस्सा हो गई तू तो। तुझसे थोड़ा ही पैसे छुपा रहा हूँ मेरी बच्ची है। तू तो अपने मम्मी के चावल और चीनी के डिब्बे से जब पैसे उड़ा सकती है, तो मेरी क्या बेसात कि मैं तुझसे पैसे छुपाऊंगा? है तो फिर किससे छुपा रहे हो? सुन, एक प्रॉपर्टी मिल रही है मुझे सस्ते में, तो उसे खरीदने के लिए मैं ये बैंक से पैसे निकलवा के ला रहा हूँ,
और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है ना वो आदमी 2 दिन के लिए कहीं चला गया है। तो अब मैं सोचा ये कहाँ रखूं, पता है क्यों? दरोगा ने मुझे बताया शहर में चोर घूम रहा है, जिस किसी को भी वो बैंक से पैसे निकालते देखता है ना उसके पीछे लग जाता है। उसी से बचने के लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ छुपाऊं इन्हें। बस इतनी सी बात पापा, आप भी ना बेटी को याद किया होता, उससे तो पूछा होता। फर्रे पैसे कहाँ छुपाने हैं ना, इसमें मैं माहिर हूँ यार, समझा करो। सुन, हाँ। टाइम पास करने के लिए मेरे पास टाइम ना है, तू मुझे बता दे जगह कौन सी है जहां मैं छुपा सकूं, अच्छी जगह बताइए। सुन, चल तुझे 10 रुपए दे दूंगा इसके। क्या 10 रुपए? अच्छा चल 100 रुपए ले लियो। 2500 से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। पूछना है तो पूछो वरना डील कैंसिल। डील कुछ ज्यादा महंगी ना है, तुझे ना लग रही? पैसे कुछ ज्यादा ही नहीं है, आपको नहीं लग रहे? अरे तू भी ना। अच्छा चल ठीक है 2500 बता। ठीक है, वो क्या है ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सी बातें छुपाई जाती है। क्या बकवास कर रही है तू? अरे बकवास नहीं कर रही हूँ, जीजा जी अब पिंटू भाभी के पास। अरे कैसी बातें कर रही है तू? 2000 रुपए की तनख्वाह है उसकी। 2000 रुपए तनख्वाह वाले आदमी के पास मैं 30 लाख रुपए रख दूं, कहीं मेरे पैसे लेकर उड़ गया तो? अरे कहीं उड़ा के नहीं ले जा रहे पापा। जीजा जी ना हमारे बड़े शरीफ टाइप्स हैं, पराया माल पे नजर ही नहीं डालते। और भले ही पराया माल उनके सामने कूद के आ जाए और बोले मुझे ले जाओ, तब भी नहीं। तू पैसे की बात कर रही है ना? हाँ पापा, ऑफ कोर्स, मतलब और किस चीज की बात करूंगी मैं? अरे यार पापा, सोचो, मतलब किसी को शक भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी रकम हमने बरसाती में छुपा रखी है, किसी को पता नहीं चलेगा यार। अरे पापा कितना सोचोगे? इतना सोचोगे ना तो समझ लो वो चोर ना आसपास यहीं कहीं घूम रहा होगा, और सोचते सोचते कहीं ये पैसे आपके उड़ा के न ले जाए, फिर देख लेना। नहीं नहीं नहीं, क्या तो सही रही है। सुन, मैं छमछम के पास रख के आता हूँ ये। पापा छम छम नहीं, पंचम। अरे हाँ हाँ पंचम, बस समझ में आया। हाँ। चल ठीक है। अरे वो क्या जगह बताई ना तो। अच्छा हाँ हाँ वो डील। हाँ। हाँ चल ठीक है, ये ले। अरे अरे पापा एक मिनट, अरे रख ले रख ले। लाइफ में टंटो रखे, सिर्फ 500 दे के गए, लेकिन कोई नहीं। ओफो बुबू, क्या बात है, तेरे अंदर आधी लड़की तो पनप ही चुकी थी, तुझे अभी भी दाढ़ी बनानी पड़ती है? बड़े मजे आ रहे हैं तुझे? तो क्या है गुग्गू, सबसे ज्यादा दाढ़ी तुम्हें ही छिदती है, तो इसलिए तुम्हारे लिए बना रहे हैं। मैंने ऐसा कब बोला? कुछ भी। तो क्या है ना बेटा, कुछ बातें बोली नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। ओह अच्छा ऐसा है। ओहो, वैसे बेटा तू ना महसूस करता रह जाएगा और सुनीता जी किसी और की हो जाएगी, समझा? ऐसे कैसे लेके चला जाएगा सुनीता जी को? उसकी ऐसी कैसी, कोई हाथ तो लगा के दिखाए सुनीता जी को। अरे मैं बाद में आ रहा हूँ, बाद में आ रहा हूँ। सेठ जी आप आइए आइए, आप सेठ जी ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं डिटेल में जाने की जरूरत ना है। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं डिटेल में जाने की जरूरत। मिसेस पंचम, ये आपके चेहरे पे क्या है? बस सेठ जी, मैं फेशियल कर रही हूँ, ब्लीचिंग। वो क्या ना, मुंह से निकल आए मेरे मुंह से। शेविंग क्रीम से? हाँ सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि बूबू को सब कुछ मर्दाना पसंद है। क्यों? वो ये दरअसल क्या है ना कि ये एक सेकेंड, हाँ बूबू, बचपन से थी। क्या थी? टॉमबॉय। हाँ हाँ। आप बताइए सेठ जी, आप यहाँ पर हमारे छत पर कोई काम था? हाँ हाँ, अरे वो मैं ये ले, ये रखने के लिए आया था। अच्छा ये क्या है सेठ जी? 30 लाख रुपए हैं। मिसेस पंचम, इन्हें संभाल के रखना। ठीक है सेठ जी, मैं संभाल के रखूंगी। सेठ जी कितने का आपने? 30 लाख। सेठ जी अरे ठीक है। अरे क्या कर रहा तू? सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आपने हमें 30 लाख रुपए दिए। सेठ जी हम इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे, हम जिंदगी में कुछ बन के दिखाएंगे। अरे रुक, टेंशन 2 मिनट ठहर तो। कोई बात नहीं सेठ जी, आपको हमें जो बुलाना है बुला सकते हैं। आपने हमें 30 लाख रुपए दिए, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बेसन जी तुझे तो मैं 2000 रुपए से एक आना ज्यादा ना दूं, समझ में आ रहा है? और लॉटरी में तेरी 1000 रुपए से ऊपर जीतने की औकात ना है। सुन,
30 लाख रुपए मैं तुझे दूंगा। शक्ल देखी तूने अपनी? तो सेठ जी ये यहाँ पर क्यों? तेरे पास रखने आया हूं ये पैसे। वो क्या है कि शहर में चोर घूम रहा है, तो मैंने सोचा कि इसे सही जगह पे रख दूं, तो मुझे लगा तेरे यहाँ सही जगह है, इसलिए रखने आया हूं। पर सेठ जी चोर तो हमारी छत पर भी आ सकते हैं ना। अबे चुप रहे, चोर भी जगह देख के आता है, तेरे जैसे पोकटियों के घर में ना आता वो। संभाल के रखियो ने। जी सेठ जी आप लेकिन आप इतनी बड़ी रकम हमारे घर पर रख रहे हैं, हमें पता नहीं। सुन, भरोसे पर रख कर जा रहा हूं, उड़ के ले मत जाइयो, सोचियो मत कि उड़ा के ले जाऊंगा, वरना पिंजरे में डलवा दूंगा तुझे। अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखियो ने, अगर तू मर भी जाए ना तो भी अपने पास से इसे जाने मत दियो। सेठ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम इसको बिल्कुल अपने पैसे की तरह संभालेंगे। क्या 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 कहा तूने? आपके पैसों की तरह संभालेंगे। ठीक है जी। मिसेस पंचम, जी सेठ जी। ये मुहासे की दवा ना करुणा के पास बहुत अच्छी है, मैं उससे बोलता हूँ तुझे बता दे। सुनिए, ये शेविंग क्रीम मत लगाए करिए गालों पे, किसी दिन दाढ़ी निकल जाएगी। बंद कर ले। ठीक है सेठ जी। हाँ। अबे यार ये क्या हो गया? कितनी बार बोला है दरवाजा बंद करके शेव किया कर, आ गए थे सेठ जी, पकड़ लेते अभी हमें। ये क्या है, ये क्या कर रहा है? अबे लग जाएगी, देख देख लग जाएगी। अगला सीन है। और भी बॉस, यूसी बंदे की दुकान है, सारा का सारा माल बढ़िया है। बोले तो भाभी जी के लिए लहंगा और साड़ी चुरा ले। दिमाग खराब है क्या? बड़ा माल साफ करते हैं, आसमान छूने के लिए ना धरती का सीना चीर के दूध निकालते हैं। अबे तू अपनी बकवास बंद कर। अरे यार, मेरा मतलब है कि ये उसी बंदे का घर है जो मंदाकिनी सानोल पर बैठा था। अबे मैं कब से क्या कह रहा था फिर? अरे यार, पैसा भी इसी घर के अंदर छुपाया होगा। छत से घर के अंदर घुसते हैं। चल आजा, जा इससे, जा इससे, जा। सब सो गए, आजा। पक्का ले आना। कल छींक लियो यार, तू कब? ध्यान से, ध्यान से। ओए ओए देख, हमारा खेती और कोई काटने वाला है। बॉस मैं ना थप्पड़ मार दूंगा, बता रही हूँ यार। तुम लोग कभी सीधे सीधे बात ही नहीं करते यार। अरे जो बोल रे, मेरा काम कोई और कर रिया। अरे नीलू, देखना है पिंटू भाभी सोते हुए कितनी स्वीट लगती है। क्या है? नीलू, पिंटू भाभी के बाल। देखो बालों के बगैर कितने क्यूट लग रहे हैं ना। जो काम करने आए थे वो कर लें पहले। सॉरी सॉरी। चल तुम बैठ। हाँ। ओए इल्लू, मिल गया। ये वाला है। सुन। हाँ जीजा जी के मसाले। इल्लू नहीं सोने तो देती स्टैंड से। जी चाची छत पर है। जी लाइची जी। सपना। नीलू सेल्फी। ले लो ले लो। क्या करिए ना, चलिए। बाय भाभी।
अपना खजाना यही है। अरे यार हीलू, कितने अच्छे से डकैती किया तूने, माय गॉड, दोनों को पता ही नहीं चला। पता तो चलेगा लेकिन कल सुबह। मैं तो वेट कर रही हूँ, जय जी का चेहरा ना देखने लायक होगा, बड़ा पंगा लेने आए थे मुझसे। लेकिन हीलू, इतने सारे पैसे का तो करेगी क्या? जुए में उड़ा दो सब। 30 लाख जुए के लिए बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। 30 लाख। इसे ना अपने कमरे में छुपा दूंगी और फिर आगे की जो फिल्म है ना तुझे कल सुबह दिखाऊंगी। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का ना बेचारा देखने लायक होगा, उंगलियों पे नचाऊंगी उन्हें। चलो चल 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 चल। चल सो जा, गुड नाइट। गुड नाइट। इनकी ब्यूटी देख के मेरा मन कर रहा है इनका दिल चुरा लूं। देख भाई, तन्ने आशिकी करनी है तो तू करता रहे। मुझे घर जाकर राशन बनाना है, बता रही हूँ। अरे हाँ, करेंगे ना चोरी। जब देख तू रोता रहता है। अरे कभी खास किस्म का चोर बनने दे। मैंने तुझे चुन लिया, मैं भी तुझे चुन 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 चुन। ऐसी करना। एक नई टी शर्ट खरीदी है मंदाकिनी की। ला 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 ला। अरे यार, कहाँ बारात में जा रही है? और छोटे, अरे आओ आओ चौरंगी जी। अरे तुम तो सोमवार को आने वाले थे। तो क्या करूं, चला जाऊं? अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? बैठो बैठो। वो कहाँ तेरा मुरारी सेठ अभी तक आया नहीं? खामखा टाइम खराब करवा दिया। अरे सेठ जी आने वाले होंगे, सेठ जी का यही टाइम है आने का। अरे ओहो, अरे आगे से चलो, तुम बाकी की बात में रही हो। चलो आओ आओ सेठ जी। कहाँ फंस गए थे तुम? कितना टाइम लगा दिया आने में? अरे क्यों चिड़चिड़ा रहा है इतना है? हाँ देखो, चौरंगी जी कब से आए हुए हैं? एक मिनट। अरे चौरंगी भाई तो अरे सुन। हाँ सुनाओ। ये तो सोमवार को आने वाले थे। भगा दूं? नहीं, सोमवार को क्या मतलब है? आज आ गए तो जाओ जाओ, इनको नहीं लेनी अरे दुकान। सुनते तो अरे तो तुम्हें लेनी, ये क्या मतलब है? सोमवार आ गए, मंगल आ गए, ले लो ना, दुकान आ गई तो। अरे तू समझ नहीं रहा है? कब से डील कर रहे हो? अरे तू तो ऐसा घुस रहा है जैसे तेरा नफा नुकसान होने वाला है इस डील में। अरे भाई साहब, अरे वो छोटे बोल रहा था कि आपके साथ 30 लाख में डील पक्की हो गई ना, तो पैसे ले आऊं आपको। तो अरे क्या बात कर रहे हैं छोटे? 30 में कब बात हुई? हमारी तो 40 में बात हुई थी ना। मैंने 30 में कब बात की तुमसे? 30 में कब बोला? चुप रहे, बेकार बात सुनना। अरे ऐसा भाई साहब, आप देखो मोल भाव चल रहा है, ये मोल भाव जो है ये अच्छा नहीं लग रहा। ये सारे मोल भाव जो है वो फल और सब्जी की दुकान पर चलकते हैं। सेठ जी, अब हम आपके लिए 35 में डन करते हैं। अरे ना 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 भाई साहब, 35 का मामला थोड़ा अलग है। 35 में थोड़ा सा टोटका है मेरे साथ। अब 35 की डील जिसके साथ भी होती है, मतलब आप समझो मेरी बात, 35 की डील जिसके साथ भी होती है, सोचो मत, मतलब समझो, देखो जिसके साथ भी मेरी 35 की डील होती है वो अगले दिन निपट लेता है। चौंतीस हमारा जो है ना लकी नंबर है। अब उससे 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। ना भाई साहब देखो, 34 में जो है मुझे पर्दा ना खा रहा है। देखो भाई साहब ऐसा है, बड़ी मुश्किल से तो जो है बीबी के गहने बेच के आया हूँ, तब 30 लाख इकट्ठे करें, और बीबी की गाली खाई है वो अलग, और फिर से गहने बनवाने पड़ेंगे, वो सिरदर्दी अलग है। मैं सोच रहा हूँ अगर आपको डील ये समझ में ना आ रही है, आपका नुकसान हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, इसलिए डील कैंसिल करो। अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, दुकानदारी तो अपनी जगह है। अब हम आपके लिए फाइनली 30 लाख कर देते हैं।
एक मिनट रुक जा। अरे ना अरे क्या बात है चौरंगी भाई साहब, देखो ये करी भाई साहब ने सही बात एकदम। पूरे जो है चांदनी चौक में सबसे बड़े आदमी है ये। बेटे मुंह मीठा करा चौरंगी भाई साहब का। दुकान मैंने खरीदी है। अरे यार तू भी कैसी बात कर रहा है, खाते कमाते मिल जाएंगे ना तुझे। बात कर रहा है बेकार की। सुनो भाई साहब, मुंह मीठा कराएगा अभी, मुंह मीठा करो एकदम। मैं तब तक घर जाकर 30 लाख रुपए लेके आता हूँ। आराम से आराम लेकिन से। सुनो, जब तक मुंह मीठा करो ना, दुकान के कागज तैयार करा लियो। हैं? और इलायची कैसी है? हट तेरी। अरे घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम। सेठ जी बुला रहे हैं। हट ना नींद आराम कर रहे थे। यार, ये सेठ जी भी ना पता नहीं किसी भी समय। यार अरे सेठ जी, सेठ जी पंचम। अरे हाँ यार जो भी है सुन। अरे मैंने जो तुझे कल वो कहीं कोई सुन ना ले, क्या पता वो चोर दीवार से कान कड़ाए बैठा हो। गुप्त भाषा में पैसे मंगवाता हूँ। सेठ जी बोलिए ना, क्या हुआ? अरे सुबह हो गई है, वो कबूतर लेके नीचे आ जा। क्या कबूतर? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे समझ ही ना रहा तू। अरे कबूतर पिंजरे में डालना है, नीचे लेके आ जा। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने हमें कौन सा कबूतर दिया? कुछ भी मतलब सेठ जी, कौन सा कबूतर? ओहो, अरे वो बैग लेके आ जा, बैग। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सुबह सुबह पैग नहीं मारते हैं, आपको पता है ये बात। अरे तू समझ ना रहा है, बैग लिया बैग। सेठ जी हम नहीं मारते पैग सुबह सुबह, ये समय नहीं है। आप अरे सुन, जो पैसों वाला बैग दिया था ना तुझे कल मैंने, वो नीचे लेके आ जा। अरे हाँ सेठ जी क्या कर रहे हो आप? इतने ऊंचे ऊंचे बोल रहे हो, मरवाओगे। गजब हो जाएगा, चुप रहिए। क्या कर रहे हैं आप? और तो सुन ही ना रहा है तो फिर खुद कह रहा है यार धीरे बोलिए धीरे बोलिए। अपने कानों का जो है वो इलाज करवा, उसे खुदवा ले 2 ट्रक कूड़ा निकलेगा उसमें से बाहर। जी सेठ जी आप रुकिए, हम लेकर आते हैं बैग। भगवान ने भी ना जाने कैसे कैसे वैरायटी के नमूने मेरी कुंडली में डाल दिए हैं, समझ ही ना आ रहा। पिंटू, अबे पिंटू, पिंटू, अबे पिंटू, पिंटू। अबे ये क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है तू? कोई नहीं है। ये बता वो बैग कहाँ है पैसों वाला? यार कौन सा बैग? अबे 30 लाख रुपए वाला यार, जो सेठ जी हमें देकर गए थे। नीचे रखा, उठा ले। नहीं है वहां, तूने कहीं और रखा है क्या? ठीक से देख यार, है नीचे। अबे तो नहीं है। अरे यार अबे गधे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? भाई कहाँ है बैग? बैग तो है नहीं नीचे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बैग कहाँ है? अबे 30 लाख रुपए है उसमें। अरे नीचे लेके आ जा बलगम। सेठ जी पंचम। अरे यार पंचम जो भी है यार, नीचे लेके आ। लाते हैं लाते हैं। क्या करें अब? सुन, मैं क्या बताऊं यार, मैंने तो हाथ भी ना लगाया बैग को। तूने सेठ जी के हाथ में कभी बंदूक देखी है? बंदूक नहीं। चल बच गए, बंदूक से तो नहीं मारेंगे हमें, पर भाई जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करें यार? अरे क्या कर रहा है तू? कबूतर का पिंजरे में डालना है, लेके आ जा। जी सेठ जी, जी ढूंढ यार। सेठ जी वो क्या है कि वो पिंटू जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं सेठ जी, वो चेंज कर रही हैं। तो बीबी तो तेरी है। हाँ पड़ोसी को थोड़ा ही है। हाँ सेठ जी पता है हमें। वो दरअसल क्या है कि वो बड़ी शर्मीली किस्म की इंसान है, तो हम इज्जत देते हैं इस बात की। और आपको पता है हमें तो 1 महीना लग गया था उनका घूंघट उठाने में। हाँ जान ले मेरी, सताने का मौका ढूंढा कर बस। जा लेके आ जा जल्दी से, तब तक मैं नहा के आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ सेठ जी। हाँ चल। सुनो चल, अब पता क्या है, जीजू जी के मजे लेके आते हैं। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
हे भगवान, ये बैग कहाँ चला गया? हे भगवान, अब कहाँ से देंगे 30 लाख रुपए? खेत बेच के भी ना हो पाएंगे 30 लाख तो। अबे क्या बोल रहा है यार, खेत बेचने की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें? फिर तेरी किडनी बेच के देंगे सेठ जी के 30 लाख रुपए। साले तेरी किडनी तो मम्मी यार, मम्मी मर गया यार, मार ले साले, मार ले। थोड़ा तो शुभ शुभ बोल लिया कर कभी। बैग मिल जाए भगवान, 30 लाख रुपए प्लीज। जी चाची छत पर हैं? फिलहाल तो हैं, पर बड़ी जल्द स्वर्गवासी हो जाएंगे। हे भगवान, मरे आपके दुश्मन। और जीजा जी ऐसे रोंदी सी शक्ल क्यों बना के रखी है? कहीं पापा ने आपकी तनख्वाह से पैसे तो नहीं काट लिए? नहीं, इस बार तो सीधा गर्दन कटेगी। हाँ? नहीं नहीं जीजा जी, मेरे पापा कोई सीरियल किलर विलर नहीं है जो आपकी गर्दन काट देंगे, कुछ भी मत बोलिए। इलायची जी, अब ना हम लोग बस थोड़ी देर के ही मेहमान हैं। हाय पिंटू भाभी, ऐसा मत कहो यार, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, तो ठीक है। जीजा जी, वरी नॉट। जीजा जी ट्रस्ट मी, मैं आपके हर दर्द की दवा हूँ, बस आप बीमारी तो बताइए मुझे। इलायची जी, वो सेठ जी ने हमें 30 लाख रुपए दिए थे संभालने के लिए बैग में डाल के, और हमने उसे बिस्तर के नीचे रखा था। तो आज सुबह जब हम उठे, हमने बिस्तर के नीचे चेक किया तो वो बैग नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। 30 लाख गायब हो गए घर से? हाँ। सुनो, कम से कम 10 साल की तो जेल होगी ना जीजा जी को। हाँ यार नीलू। हम नहीं जाएंगे जेल, हम नहीं जेल में जाएंगे। ये क्या बोल रही हैं आप? अरे यार, बैग के पैर तो थे नहीं ना कि चांदनी चौक में टहलने के लिए निकल गया। मुझे तो लगता है ना किसी ने चोरी की है। हाँ यार। इलायची जी, माँ कसम खा के कह रहे हैं हमने वो बैग नहीं चुराया। माँ कसम, हमें नहीं पता वो बैग का, हमने नहीं चुराया। वो तो मुझे पता है, क्योंकि आपने तो मेरा दिल चुराया है जी। जी? दिल और दिमाग दोनों ना संभाल के रखिए, मतलब काबू में रखिए। और सोचिए यार, मतलब क्या मैं तो नहीं आई थी रात को आपके सपने में? हाँ, अब सपने में आई थी हमारे। क्या कर रहा है? अबे इतना बड़ा कांड हो गया और तू यहाँ इलायची जी को सपने में देख रहा था? मतलब गुग्गू, इतना बड़ा कांड हो गया और आप इलायची जी को सपने में देख रहे थे, क्यों? क्योंकि कुछ नहीं, हम सपने में छत पर थे, इलायची जी दरवाजे पे आई, उन्होंने आके बोले जीजा जी छत पर हैं। और एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि आप हमारे सपने में आई थी? एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि आप हमारे सपने में आई थी? इलायची जी, मतलब शांति शांति जीजा जी, मतलब लाइफ में टंटे हो रखे आपकी। इलायची जी, हमें नहीं चाहिए ये टंटे वंटे, ये जो टंटे पैदा किए ना, आप नहीं पैदा किए, हमें नहीं चाहिए इलायची जी टंटे। हम आपसे हाथ जोड़ के मानते, प्लीज हमें बैग दे दीजिए। बैग कहाँ है? जहाँ से होना चाहिए। ओह इलायची जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए, ये मजाक नहीं है, उसमें 30 लाख रुपए हैं, 30 लाख। हमें वो बैग दीजिए, कहाँ है वो बैग? थोड़ा प्यार से बोलिए ना। पर अगर प्यार से नहीं बोलेंगे ना तो मैं भूल सकती हूँ कि मैंने वो बैग रखा कहाँ है, यू नो। नहीं, बोलेंगे। गुग्गू, प्यार से पूछो। इलायची जी, बैग कहाँ है? हैं? धमकी दे रहे हैं, बैग मांग रहे हैं, जरा प्यार लाइए। इलायची जी, बैग कहाँ है? ना। इलायची जी, बैग कहाँ है? प्लीज हमें दे दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती मांगते, प्लीज। नहीं, इलू सेल्फी ले लो। यार सुनो, मुझे लग रहा है ना मजा नहीं आ रहा है, मतलब कैसे मांग रहे हैं जीजा जी बैग? मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा गाना वाना गा के मांगना चाहिए, क्या पता गाना सुन के बैग खुद दौड़ा चला है जीजा जी के पास। नहीं, तुझे नहीं लगता? हाँ यार हिलू, एकदम ना ठीक कह रही है तू। हाँ जीजा जी, 1 2 3।
भाभी आइए ना, बैठिए ना। मैं नहीं बताऊंगी अब बैग कहाँ है। अरे सरगम, रियाजी करता रहेगा तू या नीचे आएगा? मैंने कहा कबूतर नीचे लेके आया, तू आ ही ना रहा है। मैं नहा के भी आ गया। जी सेठ जी, आ गए। ले आ, नीचे ले आ। इलायची जी, अगर आपका मनोरंजन खत्म हो गया तो क्या हम अपना बैग वापस पा सकते प्लीज? हाँ हाँ, वैसे भी मैं कौन सा इन पैसों को रख के पाल पोस के बड़ा करने वाली थी। Of course, आपकी मदद है, आपको ही मिल जाएगी। चलिए चलिए चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए जी। गुगू जल्दी बैग ले आओ, ठीक है? चल बे। चलो चलो जल्दी जल्दी बैग उठा लो। हाँ हो गया काम भैया। मर ही गए थे हम तो। बताओ, बच गए? बाल बाल बच गए? कहाँ है बैग? इलायची जी जल्दी करिए, सेठ जी कपड़े पहन के बाहर आते ही होंगे, जल्दी करिए, हमें बैग दे दीजिए। सुनो, ते तूने वो कपड़े सुखाने वाली तार पे तो नहीं सुखाने डाल दिए सारे नोट हैं? इलायची जी, ये मजाक का समय नहीं है, उसमें 30 लाख रुपए हैं, आप हमें दे दीजिए, हमें वो बैग सेठ जी को वापस करना है, प्लीज इलायची जी। ओ, फोर होना बंद कीजिए ना जीजा जी। सुनो, बेड के नीचे से निकाल जल्दी। हाँ। हीलू, बैग नहीं है बेड के नीचे। हाँ? क्या? हट। अरे सुनीता जी ठीक कर रही, बेड के नीचे कोई बैग बैग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे रखा था मैंने, अपने हाथों से रखा है। मतलब कहाँ गायब हो गया? सुनो, बेड के नीचे से निकाल जल्दी। हाँ। हीलू, बैग नहीं है बेड के नीचे। हाँ? क्या? हट। सुनीता जी ठीक कर रही, बेड के नीचे कोई बैग बैग नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? नीचे रखा था मैंने, अपने हाथों से रखा है। मतलब कहाँ गायब हो गया? हे भगवान, कहीं पैसे सच में तो नहीं चोरी हो गए? चोरी? 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 इलायची जी, अब क्या करें हम? क्या करें हम? करना क्या, अब ना जूते पहन लेते हैं। अरे वो क्या है ना गुगू, नंगे पैर भागेंगे तो पैरों में कंकड़ चुभ जाएंगे। हीलू, हम ही ना काम करते हैं ना, आगरा निकल जाते हैं। चुप कर यार सुन्नू, नहीं भागने वाले हम लोग। और मुझे पापा को सब कुछ सच सच बताना ही होगा। हाँ, लेकिन हीलू, तुझे पता है ना तेरे पापा के गुस्से के बारे में। मैं जानती हूँ यार, लेकिन इस बार गलती मुझसे हुई है और पापा जो सजा देना चाहेंगे ना वो मुझे सहना पड़ेगा, भले वो कितना डांटे, कितना भी कुछ सुनाए मुझे। हीलू यार, पर बात तो सुन तू। 30 लाख छोटी रकम नहीं होती है यार, सुन लो। ये तो मेरे पापा की मेहनत की कमाई है, पता नहीं कितने सालों में उन्होंने इतने पैसे जोड़े होंगे। और देखो मैं कितनी बड़ी बेवकूफ है, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मतलब सारे पैसे उड़ गए, पता नहीं किसने चुरा लिया, कुछ नहीं जानते हम लोग। इलायची जी, जीजा जी प्लीज आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप पे कोई बात नहीं आने दूंगी और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो ठीक है। ईलू यार, तूने ना इमोशनल कर दिया, बाय गॉड। ईलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, आप बस। हाँ मैं देखती हूँ। ध्यान रखिए। मैं भी ना निकलती हूँ घर, मम्मी को जाके बताओ इतना बड़ा रायता फैल गया। यार पिंटू, कभी कभी इलायची जी समझ में नहीं आती ना। देख दीदी, गौर से देख ले, पूरे 3 लाख रुपए की है। बड़ी गाड़ी मेहनत की कमाई है तेरे छटंकी भैया की। देख देख गौर से देख ले। अरे गाड़ी मेहनत की कमाई है, कहीं तो उड़ा के लाया होगा ये है। घड़ी की सुई खरीदने के तो पैसे ना है इसके पास, बोल लिया 3 लाख की ला रहा हूँ। अरे लाइची, तू स्कूल ना गई? सुन,
और मैंने ढक्कन से कहा था वो बैग लाने के लिए, क्या हुआ? पापा ढक्कन नहीं पंचम। क्यों, उसने कहा तो उससे कि तू उसका नाम ठीक करे? है लाट साहब कहाँ है? ऊपर ही हैं? पापा वो जिस बैग के लिए आप जीजा जी को बुला रहे हैं ना, वो बैग चोरी हो गया है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं, आप इलायची जी की सच्चाई भी जानते हैं। हम मानते हैं कि वो थोड़ी नटखट हैं, थोड़ी शरारती हैं और शायद सबको तंग भी करती हैं, लेकिन भगवान जी वो दिल की बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है। आप प्लीज 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 भगवान उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। माफ करना भाई साहब, गलती से टक्कर लग गई। अबे ये तो वही बैग है ना? पकड़ इसकी। ले फटाफट ले। मार। तू निकल यहाँ से। नहीं मानेगा तू, तेरी तो। जीजा जी को परेशान करने के लिए ना मैं बैग अपने रूम में ले आई थी, और अभी जाके देखा तो बैग गायब है। पापा वो वहां नहीं है, वो चोरी हो गया। पापा प्लीज रो मत। पापा रो मत, रोते हुए अच्छा ना लगते हो। तू मजाक कर रही है ना? अरे पापा काश मैं मजाक कर रही होती। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है पापा। मेरी इतनी स्टूपिड सी नादानी की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। पापा मैं जानती हूँ कि आपने बहुत मेहनत से पाई करके आपने इतनी बड़ी रकम जोड़ी होगी, और देखिए ना मेरी वजह से एक झटके में सब उड़ गया। I'm really sorry पापा। I'm really sorry पापा। इलायची बेटा, तू रो मत। देख, जो पैसे चले गए उसकी भरपाई तो ना हो पाएगी अब, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तू कम से कम इतना तो समझती है कि तेरे पापा बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। I'm sorry पापा। I'm really sorry। एक काम करते हैं, इलायची के कमरे की जाके छानबीन करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसा ऐसी जगह रख दिया हो जहां हम सबकी नजर ही ना जा रही हो। क्यों? हाँ सही कह रहे हो चटंकी भैया। हाँ। चलो देखते हैं। हाँ चलो। हाँ चली, पकड़ जानी। अबे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं तुझे? बहुत प्यारी है भाई साहब, इसलिए हमारा बैग वापस करिए। तुझे नहीं मालूम, तू अपनी मौत के दावत खाने पे आया है, और तेरी आखिरी सांस को ना थाली में परोस के हम लोग जश्न मनाएंगे। अबे तू बाप को फिर घुमा फिरा के कह रही है? तकलीफ क्या है तुझे सीधे सीधे कहने में? अबे ढक्कन, जान से मारने की धमकी दे रहा हूं। देखिए भाई साहब, आपसे शराफत से कह रहे हैं कि हमारा बैग वापस कर दीजिए और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। शराफत? अरे मेरी माँ को भी नहीं पता था कि हम शरीफ हो सकते हैं। और तू कौन सी शराफत मांग रही है? और ये बैग नहीं मिलेगा, और हिम्मत है तो लेके दिखा दे। देखिए गुंडे भाई साहब, मैं क्या कह रही थी ना, ये खून खराबे से कोई फायदा नहीं है जी। एक काम करते ना, बैग बीच में रख लेते, अब मैं सीटी बजाऊंगी, बैग जो पहले उठा ले बैग उसका। है वाह आंटी जी, बातें तो बड़ी मजेदार करती हो। आइडिया तो बड़ा गजब का लग रहा है। अबे चुप! जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, जा, बैग नहीं मिलेगा। अच्छा गुग्गू,
चोर जी ने ना खुला ऑफर कर दिया उखाड़ने का। अब उखाड़ ही लो, उखाड़ लो, उखाड़ लो। अरे भाई, इसकी तो बड़ी धुलाई हो रही है, क्या करें? अरे क्या हाल बना रखा है इलायची तूने अपने कमरे का? हाँ, तेरी माँ है ना काम करने के लिए? हाँ, अरे यार मम्मी, अभी तो सफाई अभियान मत शुरू करो ना, क्या कर रही हो? तू कमरे में पैसे ढूंढने आई थी ना? हाँ, तो वो ढूंढ, कभी तो सही काम कर लिया कर। मेरे तो भागे फूट गए। जी ये झुमके तो कम से कम 35,000 के होंगे। यहाँ को रखे, कोई लूट के ले गया तो? अरे मामा, मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आता, कोई नहीं लूट के ले जा रहा है इसको। ख्याल रखा कर इनका, तेरे मामा के बहुत चक्कर लग रहे हैं आजकल घर में। मर्दानी घड़ी? इलायची बेटा, तू मर्दाना घड़ी कब से पहनने लगी भैया? ये मेरी नहीं है। एक मिनट मुझे दिखा। अरे तो उसकी है वो टमटम की। पापा पंचम? अरे हाँ वही। इलायची बेटा, ये पंचम की घड़ी तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? छटंकी भैया, क्या कहना चाह रहे हो? जी चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, गुनाहों का सबूत छोड़ जाता है। रास्ते पे पड़ा गोबर बता ही देता कि यहाँ से सांड गुजरा है। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बातें पहन लिया है? साफ साफ बोल। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि सारे के सारे पैसे पंचम लेके उड़ गया। बैग निकालते बात उसकी घड़ी यहाँ आ गई है, साफ सी बात है। मेरे तो भाग ही फूट गए। देखो, मेरे जीजा जी ना बड़े शरीफ और ईमानदार किस्म के आदमी है, और वो चोरी क्यों करेंगे? अरे हम लोग तो बैग लेने आए थे, लेकिन जब देखा बैग नहीं मिल रहा तो ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते गिर गई होगी ना घड़ी। मतलब इसमें शक करने की क्या बात है? अरे इलायची बेटा, चोरों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। चोरी की जगह देख के बता दूं कि चोरी कैसे हुई है। हाँ, इसके कई सालों का अनुभव बता रहा है ये। अरे जीजा जी, मजाक की बात नहीं है, 30 लाख रुपए का मामला है। 2000 पाने वाले को 30 लाख मिल जाए तो वापस ना मिलते। हाँ बस, जीजा जी चोर नहीं है। तो मैंने कौन सी कचहरी लगा के उसे चोर साबित कर दिया भैया? हैं? एक काम करते हैं, कमरे में चलते हैं, दोनों पति पत्नी कमरे में मिल गए तो समझ लो ठीक है, अगर नहीं मिले तो उड़ गए लेके। साफ सी बात है, क्लियर सी। हम तो ऐसा ही है भैया। सुन इलायची, मामा सही कह रहा है। तेरा भाई पहली बार सही बात कर रहा है कायदे की। सुन, कमरे में चल के उनको देखते हैं तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, कर लीजिए आप लोग तसल्ली, लेकिन मुझे पता है पिंटू भाभी और जीजा जी ना अपने कमरे में ही होंगे ऊपर। इस बार दारू पियेंगे और नचनिया नचाएंगे। इसी मैडम को नचवा लेंगे क्या? मुझे कमीने, मेरी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, मैं बता रही हूँ, बहुत तेज चीखती हूँ और सब इकट्ठे हो जाते हैं। आंटी बेकार की घमंड कर रही है। ओ, ये बैग कहाँ से उठाई थी? वहां एक पटाखा है, क्या नाम था उसका? दालचीनी की किस्में, इलायची। इलायची को नचाएंगे। इलायची का नाम किसने लिया? पंजू, I love you। ये लोग मारे थे, मैंने नहीं मारा था। बाइक तो ये चुराया था। बाइक दे दे, बाइक दे दे, दे दे, दे दे। चल पंचम। एक ही डायलॉग में काम हो गया।
हाँ इलायची जी का नाम लिया था ना तूने? आ जाओ। नहीं देख लो यहीं पे तो। ले दोनों गायब है, हो गया फैसला। लेकिन मेरी बात कौन मानता है? कोई मानने को राजी ना होता। हम तो बेकार आदमी है बिल्कुल। सुन झड़ंगी, अब मुझे पूरा शक है तेरा कमीशन होगा उसके साथ। 30 लाख में 3 लाख तूने ले लिया होंगे, उसकी घड़ी ले आया तू। अरे ये 3 लाख की ना है, 2,500 रुपए की है। बिट पे क्या को शक कर रहे हो? उस पंचप पे करने को ना होता? अरे तो उसके चेहरे पे लिखा है क्या जो मैं शक करता उस पे कि मेरे पैसे लेकर उड़ जाएगा वो? अरे ऐसे कैसे पैसे लेके उड़ जाएंगे? और पापा वो दोनों काम से गए होंगे जरूर। काम से गए होंगे? मुझे तो लग रहा है मेरे पैसे कहीं ठिकाने लगाने गए होंगे। अरे अब ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो किसी पे बिना किसी सबूत के? सुन, तू बहुत बड़ी वकील ना हो रखी है, उसकी बात कर रही है इतनी बड़ी बड़ी बेकार की। अब बात जो है हाथ से निकल गई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आजा, चलो आजा। चलो। अरे चल, खड़ी क्या है, चल। अरे यार कहीं इन सब की बात सच में तो सच नहीं है। कहीं जीजा जी नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। जीजा जी बस दिल चुरा सकते, किसी के पैसे नहीं चुरा सकते। लोग कहीं कहाँ है यार? हद हो गई बाय गॉड। पिंकी दरोगा को बता दिया है मैंने, आ रहा होगा पूरे मामले की तफ्तीश करने। अरे यार पापा मैं कह रही हूँ ना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि पिंटू भाभी और जीजा जी ऐसा कर सकते हैं। अरे मामले की तफ्तीश तो होने दे, बोल रही है बेकार में। मामले से याद आया, मेरा एक मामला रुका हुआ है, मैं उसको निपटा के आता हूँ मैं। अच्छा कौन? तेरा मामला जो है ना सीधा तुझे जेल ले जाता है। पिंकी दरोगा तुझे पकड़ने ना आ रहा है, बैठा रहे चुपचाप, शांति रख। ऐसा है जीजा, मैं ऐसे कोई डरना रहा हूँ? वो तो मेरे स्वभाव में है, पुलिस का नाम सुनते ही दौड़ने को दिल करता है मेरा, ऐसा कुछ नहीं। अरे इलायची के पापा, क्या तुम हमेशा छटंगी भैया के पीछे पड़े रहते हो? वो पिंटू और पंचम की जोड़ी को भी तो तुमने ही काम पे रखा था ना, वो भी तो तुम्हें चूना लगा गए। मेरे तो भाग ही फूट गए। पहली बार जिंदगी में किसी को पहचानने में गलती की है मैंने, लेकिन अगर मेरे सामने आ जाए ना तो गोली मार दूंगा उसे, बता रहा हूँ। लो आ गया तुम्हारा निशाना, मार दो गोली। गुगू आराम से चलना, अभी कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। दवाई दिलवा देंगे तुमको डॉक्टर से। हाँ लगा देंगे। आराम से आराम से खड़े हो जा। पैसे जीजा जी ये चोट क्या हुआ है पिंटू भाभी? जीजा जी को इतनी सारी चोट कैसे आई? अरे उन्हीं चोरों ने सूता है जिन्होंने चोरी की थी। मेरी कुछ समझ में ना आ रही है पूरी कहानी क्या है। मैं तुम पूरी कहानी बताओ। ये बैग, लेकिन ये बैग तो तुम लोग लेके भागे थे ना? ना सेठ जी, हम लोग लेके ना भागे थे। क्या बताती हूँ, हम लोग मंदिर गए थे भगवान जी से प्रार्थना करने, तो वहां से चोर जा रहा था, गुग्गू ने उसे भाग के पकड़ लिया। लेकिन उसके सारे साथी गुग्गू को पिल पड़े और उन्होंने बहुत सूता गुग्गू को। फिर ना एक चोर ने इलायची जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। तो गुग्गू को बहुत गुस्सा आया और उन सबको मार मार के तंबू बना दिया, उठा के पटका। सच्ची? जीजा जी मेरे लिए उन गुंडों से लड़े, मतलब मेरे लिए? देखिए इलायची जी, सेठ जी ने बड़े विश्वास के साथ अपनी अमानत की रक्षा करने के लिए हमें दी थी और हमारा फर्ज था ये। और जब हमने उन चोरों को देखा तो हम उनके पीछे भागे और हमें बैग मिल गया। पापा मैं ना कहती थी, और मामा ऐਵੇਂ शक कर रहे थे मेरे जीजा जी पे, क्यों? वाह वाह बर्तन वाह। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, तूने दिल जीत लिया हमारा। अरे हम सब तो समझ रहे थे कि तू चोर है, लेकिन तूने अपनी जान पे खेल के ये पैसे वापस लिए उन गुंडों से है। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हमारा रिश्तेदार होता ना
तो अब तक तो कन्याकुमारी तक निकल लिया होता। तेरा इनाम तो बनता है, लेकिन तेरी ईमानदारी ना हम कभी पैसों से ना तोल पाएंगे। बस ये समझ ले कि मैं तुझे एक छोटी सी शाबाशी दे रहा हूं। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे शाबाशी समझ के रख ले। ले जीजा ने देखो ना कितना बड़ा काम किया है, तो आपको नहीं लगता इसके लिए शाबाशी भी थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए? नहीं? हाँ नहीं इलायची जी, बुबू, सेठ जी ने हमारे लिए इतना कुछ कह दिया, वही काफी है। सेठ जी, आपने हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, अरे करूँ? हाँ अरे खाने का टाइम हो रहा है, खाना रेडी है ना? हाँ हाँ चलो भाई, आज हम सब मिलके एक साथ खाना खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, साथ में खाएंगे, भूख भी बहुत जोर की लग रही है। चलो जी बनाओ। तुझे कहाँ छोड़ जाऊंगा? पिछले जन्म का कर्जा जो चुकाना है मुझे। देखो ढंग देखो बात करने का, जब देखो ये आदमी मेरे पीछे पड़ रहता है, मैं कुछ भी ना बोल अरे रहा छुटकी हूँ। भैया, चल, चलो, आजा, 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 चलो, चलो, चलो। चलो आंटी जी, आजा, सब लोग हाँ, आ जाओ। चलो 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 आ जाओ। जीजा जी, जी। एक बात पूछूं आपसे? वो जब उस गुंडे ने मेरा नाम लिया तो आपको इतना गुस्सा क्यों आया? वो क्या ना इलायची जी, आपका नाम सुनते ही हमें गुस्सा आ जाता है, कभी कभी खून भी खौल जाता है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।